बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार कैथल पहुंचने पर जनसंपर्क आशीर्वाद अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कैथल में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रत्येक वर्ग में खुशी की लहर है। यहां प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर फैसला किया है। वहीं गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड योजना लागू करके गरीब परिवारों को हैप्पी करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करता है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के बाद पहला जन आशीर्वाद संपर्क अभियान जो पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद मैंने शुरुआत की। आज मैं यहाँ पर पहुँचा और दो स्वागत कुंडरी के अंदर, एक स्वागत यहाँ कैथल के अंदर, और अब आप सबसे प्रेस से रूबरू आपके सामने हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार की भांति काम करते हैं। और आज कैथल जिले में जो चारों विधानसभा हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 का जो चुनावी अभियान है इसमें सभी जुटे हैं, सभी काम पर लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रोग्राम हमने तय किए हैं कि हमारे सभी जिला की बैठकें हों, मंडलों की बैठकें हों, विधानसभा स्तर के हमारे प्रोग्राम हों और बूथ की बैठकें हों। इस प्रकार की योजना के साथ हम 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे हैं और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जो सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं उसको बताने का काम करेंगे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से जन सुविधाओं को लेकर और विकास के काम को लेकर पहल शुरू की है, गरीब आदमी को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा करने का जो तोहफा 6 तारीख को दिया, किसानों के लिए 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी। हरियाणा पहला प्रांत बना है। और बिजली के ट्रांसफार्मर को खराब होने पर जो किसान को पैसा देना पड़ता था वो सरकार फ्री किया है। किसानों के जो डिफाल्टर जितने भी बिजली के बिल थे उन सबको माफ करते हुए पूरी राशि माफ करने की हमारी सरकार ने योजना लेके आए। 133 करोड़ रुपए का जो आबियाना बिल पानी का था उसको पूरी तरह से माफ करने का काम किया। किसानों का जो फसल बीमा योजना का जो पैसा रुका हुआ था, 6000 किसानों को भी वो फसल की बीमे की योजना का लाभ सीधा किसान को देने का काम किया है। और मैं आज ये मानता हूं कि चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे हरियाणा प्रदेश में आज प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर अच्छे हॉस्पिटल बना के हमारी सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए अनेक योजनाएं लेके आए। और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए भी जो टीजीटी की 7400 बच्चों की सीधी भर्ती,
3000 डी ग्रुप की भर्ती और 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों के भी नियमित करने का जो काम किया, आज तक जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में रही हैं, इतनी नौकरियां किसी सरकार ने नहीं दी, इतने बड़े स्तर पर किसी को भी नियमित करने का काम नहीं किया। और जो भी छोटी मोटी और भी किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी विभाग की या जनता की जो भी कोई डिमांड आएगी, उस पर भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुले मन के साथ जनता की सेवा में जुटे हैं। और जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन, सेवा भाव से सरकार आज हरियाणा प्रदेश की काम कर रही है। और एक वातावरण बना हरियाणा प्रदेश में कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभी हमने कल ही 90 की 90 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और परिवार के प्रत्येक आदमी की पूछ करते हुए, उसको सम्मान देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से राय शुमारी करने का हमने काम किया है कि किस विधानसभा में कौन नेता ठीक रहेगा। ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने 3 नाम लेकर इस काम को आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बात की, एनएचएम कर्मचारी 18 दिन से धरने पर बैठे हैं और उन 1,20,000 कर्मचारियों में भी एनएचएम का कोई नाम नहीं। ये जो धरने पर आपने बैठे आपने बताया, इसी प्रकार से जो कुछ और काम बचे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। अब की बार क्या नए चेहरों को भी मौका मिलने की संभावना है टिकट वितरण में? जब भी चुनाव हुए हैं, हमेशा से ये नए चेहरों को कुछ स्थान मिलता है, कुछ पुराने चेहरे, कोई दूसरी ड्यूटी उनको मिल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ काम देना ये पार्टी का हमारा पुराना सिस्टम है। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो यात्रा से। ये कांग्रेस का हिसाब देश की जनता ने 2014 में भी दिया था और 2019 में भी उसका जवाब दिया था और अब 2024 में भी जनता जवाब देगी। वो जो कांग्रेस के काले कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार से देश में लूट खसोट की, चुन चुन कर लोगों के ऊपर अपराध करने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती थी, उसका जवाब जनता देगी। ये चुनाव का समय है, किसी भी कार्यकर्ता को इस समय चुनाव के समय हटाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाई है। और नए कार्यकर्ताओं को हम रोज कोई ना कोई काम के साथ नए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारी देने का काम कर रहे हैं। अभी कल ही आपको जो मैनिफेस्टो कमेटी हमारी बनेगी, उसके जो मुखिया बनेंगे, उसकी घोषणा हम कल करने वाले हैं। आज शाम को हमारी बैठक है और उसमें हम फैसला करेंगे। और चुनाव समिति की हमने घोषणा की है, चुनाव प्रबंधन समिति की भी हमने घोषणा की है 32 लोगों की, और उसमें करीब 50-60 कार्यकर्ताओं को और जोड़ते हुए उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। कैथल में जिला परिषद के सफाई घोटाले में सर एक भाजपा के नेता का नाम दिया है। किस चीज में? कैथल में जिला परिषद सफाई घोटाले में भाजपा नेता का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी जिस भी प्रांत में है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता पर आज तक ना कोई आरोप लगा है। राजनीतिक रूप से कोई किसी का नाम ले सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता इस प्रकार के स्कैंडल में कभी फंसता भी नहीं है और वो करता भी नहीं। मनीष कटवाल को जिम्मेवारी दी गई है, अशोक गुर्जर को अभी कोई स्थान नहीं दे रहा, बड़ी जिम्मेवारी देनी। अशोक गुर्जर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा अनुभव है। आज जो कैथल के अंदर जो हमारा मजबूत संगठन है, इसमें बहुत बड़ा रोल अशोक गुर्जर जी का है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।